हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन समरी अड्डा। फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल पर हम आपको क्लास 9th की वीडियोस मैथमेटिक्स की अपलोड कर रहे थे। उसी क्रम में हम उसको आगे जारी रखेंगे, लेकिन हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम आज इस चैनल पर एक नए सब्जेक्ट और नई क्लास की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स को माइंड में रखते हुए हम इस बार क्लास 12th की एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। क्लास 12th की भी सीरीज़ चलेगी। हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि इस चैनल पर आप डिफरेंट टीचर्स से अभी आगे आप और वीडियोस प्राप्त कर सकेंगे और वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स रहेंगे। इसका मेन मकसद रहेगा कि आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर सकें। डाउट्स जहाँ तक होता है हम बताएंगे, क्योंकि ये भी शुरुआत है। और क्लास 12th का जो फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको इस वीडियो लेक्चर में सिंपल सी हम चीज़ जानेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें और जानेंगे। उसके बाद में 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इस पूरे चैप्टर को समाप्त करने के लिए। हो सकता है ज़्यादा भी लग जाएं। हम प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देंगे। इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा कि आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और क्वेश्चंस जितने भी आपके माइंड में हो पोस्ट करते रहिए इस वीडियो इस चैनल पर। हम आपको वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से उसका आपको प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो इसी क्रम में फ्रेंड्स, लेट अस start chapter matrix of class 12th NCERT, which is chapter 3rd. So this is chapter matrices. First we have to understand what is definition of matrix. मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक डेफिनेशन नहीं पता होगी हम आगे इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स इज सिंपल, इट मीन्स दैट इट इज़ अ रेक्टेंगुलर, ordered rectangular array of numbers. Rectangular means you know very well that it is a quadrilateral with 4 right angles. So let us start the definition. Rectangular array of numbers is called matrix. Rectangular means, as you know very well, that the quadrilateral with 4 right angles. And what is order and what are the numbers, मतलब order क्या है, number क्या है, इसको भी हम और आगे डिफाइन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक और चीज़ करते हैं कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड numbers are called entries or elements of matrix. तो इसको हम जब डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में ए बी सी एट्सेट्रा इससे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स में। और इसको जो मैंने बोला कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स को हम एंट्रीज बोलते हैं। आपने डेफिनेशन में फंक्शन भी पढ़ा होगा कि इसके अंदर फंक्शन, तो वास्तव में मैट्रिक्स एक फंक्शन ही है, लेकिन इसको हम 12th क्लास में नहीं डिस्कस करते हैं, ये हायर क्लास की चीज़ है और आपके सिलेबस में नहीं है। तो आइए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू कैपिटल ए बी सी, है ना, टी 1 0 2 3 4 एवरीथिंग, आप इसके अंदर में कुछ भी, तो ये है। अब इसको हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं, नंबर्स क्या हैं, इन चीज़ों पर आइए हम ध्यान देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट हाउ टू फाइंड द, और इसमें एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि इसमें रो और कॉलम हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, दिस इज कॉल्ड रोज। दैट मीन्स रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। यहाँ पर एक मैंने मैट्रिक्स बनाई है जिसमें 3 रो हैं और सिमिलरली कॉलम ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक, दैट मीन्स जो वर्टिकल हैं, ये वर्टिकल लाइंस जो हैं,
ये आपकी कॉलम्स कहलाते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो बोलते हैं, मतलब खड़ी लाइनें जो होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं, और पड़ी लाइनें जो होती हैं उनको रो बोलते हैं। इसी क्योंकि इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर रो और कॉलम में थोड़ा डिफरेंस होगा, नहीं पता होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझने में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है। इसलिए ये बिल्कुल याद रख के चलिए कि रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल खड़ी लाइन होती हैं। गॉट इट? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज order of a matrix. Okay, so order is what? Order of matrix. Order of a matrix is defined as order of a matrix is defined by m into n, m cross n. What is m? m is number of rows in a. ठीक, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए यहाँ पर कर दीजिए। ठीक, ए के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ए है कैपिटल में, ठीक, इस जगह पर। सो नंबर ऑफ रोज इन ए एंड एन इज व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स in A. Okay, so number of rows in A multiply with number of columns in A is called order of matrix, and number of elements is what? Simply एक चीज़ और आप याद रखिए कि number of elements is mn. number of elements in A is mn. ओके, यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? mn. सिंपल सी बात है, दैट मीन्स। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी गई है, ये है 1 2 0 0 1 2 1। ओके, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। अब इसमें कितनी रोज हैं? रोज मतलब बड़ी लाइनें, 1 2 3, यानी कि 3 रो हो गया। क्रॉस कितने कॉलम्स हैं? 1 2, यानी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? 3 क्रॉस 2, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज दैट मीन्स ए इज, सो ऑर्डर इज, ये ऑर्डर हो गया, एंड एलिमेंट्स 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स। ठीक, ये नंबर बोल दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो गया। गॉट इट? अभी तो मैंने ये एक मतलब थोड़ी सी मैट्रिक्स ली है, थोड़ी सी कहने का मतलब कि एक छोटी मैट्रिक्स ली है। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है? ठीक, किसी मैट्रिक्स को हम अगर बड़े से बड़े एंट्रीज उसमें फिल करते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, ये आसानी हो जाएगी। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर हो गया ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। सो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं हम एक। सो जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का हम देखते हैं। सो let us, there are m rows and n columns. So firstly what we do, हम करेंगे क्या कि एक मैट्रिक्स A है। सो यहाँ से हम क्या लेंगे? A11 A12 A13 अप टू सो ऑन A1n तक जाएंगे। ठीक, क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो है और n कॉलम्स हैं। दूसरे कॉलम्स में, दूसरे रो में क्या होगा? A21 A22 अप टू सो ऑन A2n। अब इसी तरह हम यहाँ कॉलम्स में चले आएंगे तो ये क्या होगा? AM1 AM2 अप टू सो ऑन, ये क्या हो जाएगा? AMn। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी मैट्रिक्स का। ठीक, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इज इक्वल टू AIJ such that 1 is less than equal to I is less than equal to M, and 1 is less than equal to J is less than equal to N। इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा कभी कभी देखने में बहुत भारी भरकम सा लगता है। सो इसका मतलब हुआ कि AIJ का मतलब ये होता है, ठीक, ये रो है और ये कॉलम्स है। ठीक, मतलब I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम।
तो यानी कि ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 1 2 मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो कौन सी है, ये है, और सेकंड कॉलम ये है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया। अगर A33 बोलेंगे तो ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा, है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम्स। तो यानी कि कितनी रो हैं, m रो हैं, तो यानी m तक रन कर रहा है। कितनी से, फर्स्ट से स्टार्ट करके m तक। कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक, किसी मैट्रिक्स का। तो इस तरह से हम अब किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो 4x4 की हो या 3x3 की हो। सो इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, then what are the possible orders of matrix। 8 का इसमें क्या करना होता है, हम पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर करिए आप 8 के, फैक्टर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी। तो फैक्टर क्या होता है इसका, 2x2x2। तो इसके आप कॉम्बिनेशंस बनाइए, यानी इसका पहले क्या हो जाएगा 2x4, यानी 2 4 जा 8, या 4x2, ओके। देन 1x8, 8x1, सबका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, और तो कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। सो देयर आर दीज पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स बनेगी 2x4 ऑर्डर की, फिर 4x2 ऑर्डर की, 1x8, फिर 8x1। इसका मतलब क्या हुआ, 2x4 मतलब 2 रोज 4 कॉलम्स, इसका मतलब 4 रोज 2 कॉलम्स, इसका मतलब 1 रोज 8 कॉलम्स, इसका मतलब 8 रोज 1 कॉलम्स। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद इसको हम बंद करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स है जो हमको कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 ऑफ ऑर्डर 3x2, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। और एंट्रीज क्या हैं, एंट्रीज हैं इसकी Aij इज इक्वल टू 1/2। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - 3j, सॉरी 1 - 3j, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ऑर्डर क्या है 3x2 का, मतलब कि कितनी रो हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, तो 1 1 1 2, ठीक। कॉलम 2 हैं तो तीसरा हम कॉलम नहीं लिख सकते हैं, 2 हो गया। रोज 3 तक जाएंगे, यानी फिर A21 A22, फिर A31 A32, यही हो सकती है हमारी मैट्रिक्स, है ना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एंट्रीज ऑफ A11 A12, इसकी वैल्यूज़। तो ये कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी। A11 क्या हो जाएगा 1/2, 1 माइनस रखिए आप, आई थिंक इट्स I - A, यस यस इट्स I - A, ओके। तो क्या हो जाएगा 1 1 रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 1/2 - 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ माइनस में पॉजिटिव होता है, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियोस में हम आगे बताते रहेंगे इनइक्वलिटी के बारे में। A12 क्या होगा 1/2, 1 - 6, ओके, 3 2 = 6, ये -5 + 5 यानी 5/2। A21 क्या हो जाएगा 1/2, 2 - 3, ये 1/2 हो जाएगा। A22 कितना हो जाएगा 1/2, 2 - 6, 4, ये ट्वाइस हो जाएगा। A31 कितना हो जाएगा 1/2, 3 - 3 0। A32 कितना हो जाएगा 1/2 और 3 - 2 यानी 1/2, 3 2 है ना, नो 6, ठीक। दे विल बी 3/2। नाउ पुट द एंट्रीज, अगर हम एंट्री पुट करेंगे तो कितनी आई वैल्यू 2 आई है, 1 2 की वैल्यू कितनी आई है 5/2 आई है, 2 1 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, देन A22 इज 2, देन 0, देन 3/2। एक बार चेक कीजिए, यही आई है। सो दिस इज 1/2, there will be 2 into 2 1, yes there is written 1 already, now I mistaken it, 1 5/2 1/2 2 0 3/2। so this is the answer, ठीक। हमको ऐसे आंसर बताने रहते हैं, ये सिंपल सा है, इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे
और नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, डोंट मिस। इस वीडियो में बहुत बेसिक था, इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी में रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इज ऑफ द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस and some more important questions from your previous board exams. I will let you know and tell you in very detail. फ्रेंड्स, आपको इस पर बहुत अच्छे वीडियोस और आगे मिलने वाले हैं। आप इस अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।